सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, जो साधक धन के अभाव में तीर्थों का अवगाहन नहीं कर पाते, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते, दान पुण्य नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब धन से ही होते हैं, तो अगर आप पुण्यों को करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से पुण्य इकट्ठा हो जाए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, भले ही अभी आप भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, ऐसा आपका निश्चय नहीं है, तो भी आप भगवान के नाम से जुड़ जाएं। क्योंकि एक साधक वो है जो कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, और एक साधक है जो कुछ नहीं जानता, केवल भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, वो भी बार बार प्रयास करने पर भी असफल है। जैसे आप नाम जप का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे व्यवहारिक कार्यों में बार बार स्मरण भी हो रहा है, नाम जपते हुए भी क्लेश हो रहा है, लेकिन हमने विश्वास कर लिया भगवान नाम जप पर, हम अपना प्रयास जारी किए हुए, प्रयास में कोई कमी नहीं। तो ऐसा जो भाग्यशाली साधक है, आप समझें कि उसके जो पुण्य बनेंगे, उन पुण्यों की किसी भी दूसरी साधना से तुलना ही नहीं है। आप ऐसे समझिए, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निराकार परमात्मा हर जगह व्यापक और समान फैला हुआ है, वही साकार रूप से प्रकट होकर फिर इस सृष्टि का विस्तार करता है। आप ध्यान दें, और वही इस जगत का पालन पोषण, इस जगत का निर्माण और फिर संहार तीनों आवश्यक हैं। वही ईश्वर अलग अलग रूपों में कर रहा है, और उनके पुण्यों का कोई अंत नहीं है कि उनके कितने पुण्य हैं, क्योंकि हम भी जो कर रहे हैं, आप भी जो कर रहे हैं, वो उसी की सामर्थ्य से कर रहे हैं। ये शरीर, इस शरीर के सभी यंत्र, यहाँ तक कि मन बुद्धि में जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगर अभी हमारा बिगड़ जाए तो हम कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, अपने शरीर को भी हानि पहुँचा सकते हैं।